हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भावना भुतड़ा। आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। और वो बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी का कल का लेक्चर मैंने लिया था लिविंग वर्ल्ड, जो मैंने मराठी लैंग्वेज में डिलीवर किया था। बट आज से आने वाले जो भी लेक्चर्स है अपन वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो हिंदी लैंग्वेज को ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज सम स्टूडेंट हैव अ डिफिकल्टी ड्यूरिंग द मराठी लैंग्वेज। सो कल का जो भी टॉपिक था वो था लिविंग वर्ल्ड, जहाँ अपन ने जो देखा था टॉपिक को क्या क्या था। तो टॉपिक में ये देखा था कि किंगडम, उसके बाद में देखा था फाइलम, याद है बच्चों? किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, बाद में आता है जीनस एंड लास्ट में आता है स्पीसीज। ये सीक्वेंस देखा था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में एक किंगडम में 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम, विच आर दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, नेक्स्ट फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये सब पढ़ा है। और ये सब टॉपिक होने के बाद में कितने फाइलम पढ़े थे, याद है कुछ कल का? हाउ मेनी फाइलम्स? 10 फाइलम्स फ्रॉम पोरीफेरा टू, बताइए, पोरीफेरा टू अप टू विच फाइलम? लास्ट फाइलम इज विच वन? दैट इज हेमिकॉर्डेटा। Last one is a hemichordata. This is all about the last lecture. Now, today we are study about a easy topic. बहुत ही easy topic है जो सबसे important है। वो topic का नाम है how to write scientific names, means rules to write scientific name. What is scientific name? What is scientific name? Scientific name क्या होता है, किस किस को पता है? याद कीजिए थोड़ा सा। सिंपल है, देखो आपको 2 नाम है। घर में जो नाम बोला जाता है वो एक नाम, और एक जो स्कूल में नाम बोला जाता है वो एक नाम। हर एक को 2 नाम है। वैसे ही साइंटिस्ट ने भी बोला था कि हर एक साइंटिफिक नेम अगर लिया जाए तो उसे 2 नाम देने को होना, जो एक रहता है जीनस नेम और एक रहता है स्पीसीज नेम। हाउ? अब बताइए मुझे, किंगडम टू स्पीसीज तक के सबसे पहले कौन सा आता है? जीनस, और दूसरा क्या आता है? स्पीसीज। तो साइंटिफिक नेम को भी 2 नाम रहने को ना, तो अपन इसे कैटेगरी करते हैं। 2 टाइप के नेम है, एक है लोकल नेम और दूसरा है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, क्या इसका मीनिंग है? लोकल नेम इज व्हाट? जैसे एक एग्जाम्पल देती, मराठी में आम को आंबा बोलते हैं, हिंदी में आम को आम ही बोलते हैं। वैसे ही हर एक एनिमल का वहाँ का लोकल नेम कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए अगर किसी को स्टडी करना है तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यहाँ तो लोकल नेम अलग बोल रहे हैं, वहाँ लोकल नेम अलग बोल रहे हैं। टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन, there is a formation of which name? Scientific name. This scientific name is made up of 2 words. First is a genus name. First one is a genus name and second one is a species name. क्या बोला? साइंटिफिक नेम कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड कौन सा है? जीनस नेम। दूसरा वर्ड कौन सा है? स्पीसीज नेम। दिस स्पीसीज नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीसीज एपिथेट। What it called? Species epithet. In other word, I am also repeating, scientific name is made up of 2 type of words. First word is a
genus name, and second word is species epithet. How? So then I am writing here a name. बता सकता कोई मुझे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? जस्ट मेमोराइज. क्या है मैंगो का साइंटिफिक नेम? मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका. क्या है नाम? मैंगीफेरा इंडिका. अब ये साइंटिफिक नेम को अगर लिखना है, जो मैंने नाम लिखा है ये प्योरली गलत है. अब कैसे क्या गलत है और सही किससे बोलेंगे, वही रूल अपने को सीखने हैं. देखिए, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका. जो पहला जो वर्ड है ये मैंगीफेरा, ये कौन सा वर्ड हो गया? इट इज अ जीनस नेम. कौन सा हो गया ये? जीनस नेम. और ये जो इंडिका वर्ड है ये क्या हो सकता, बोलो बच्चों? दैट इज अ स्पीसीज epithet. What is species epithet? Means scientific name is made up of two type of word, genus and species. Okay, so what are the rules to write scientific name? अगर scientific name लिखना है तो उसके rules क्या है? तो rules ऐसे है कि the first name of genus, the first name of genus is in capital letter, is in capital letter, and the first alphabet of species epithet is a small letter. क्या हुआ कि अगर जीनस नेम लिखते हैं तो उसका पहला अल्फाबेट कंपल्सरीली क्या रहने को ना, कैपिटल लेटर, और स्पीसीज का पहला अल्फाबेट क्या रहने को ना, स्मॉल लेटर. हो गया. इतना होने के बाद भी ये साइंटिफिक नेम गलत हो गया. कैसे गलत हो गया देखते. अगर ये साइंटिफिक नेम को आप हैंड रिटन लिख रहे, जैसा मैंने हैंड रिटन लिखा, तो व्हाट इज द कंपल्शन? इसे क्या करने को होना, अंडरलाइन. दैट इज सेपरेट अंडरलाइन. देखिए मैंने इसको ज्वाइन किया क्या? नहीं. कैसे अंडरलाइन करी? इंडिपेंडेंट जीनस नेम के नीचे अंडरलाइन करी, और इंडिपेंडेंट काहे के नीचे करी है? स्पीसीज नेम के नीचे भी इंडिपेंडेंट अंडरलाइन करी है. दैट आर द रूल्स टू राइट द साइंटिफिक नेम. सो वन बाय वन अब ये जो रूल्स अपन ने लिखे हैं ये रूल्स को वन बाय वन देखते हैं. क्या हो गया रूल? टेल मी द फर्स्ट रूल. First rule is scientific name is made up of two words. Scientific name कितने वर्ड से बनने को ना? two words. That is जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो क्या रहेगा बताइए बच्चों? जीनस नेम. राइट. क्या होगा? जीनस नेम. एंड सेकेंड जो वर्ड है वो कैसे बना रहेगा? स्पीसीज एपिथेट. कैसे बनेगा? एपिथेट. ओके. व्हाट इज सेकेंड रूल? जीनस नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कौन से इसमें होना? कैपिटल लेटर. काय में होना लिखे हुआ? कैपिटल लेटर. और स्पीसीज एपिथेट इसका पहला लेटर कौन से इसमें होना? स्मॉल लेटर. तीसरा रूल, दोनों भी नाम के नीचे क्या रहने को ना? अंडरलाइन रहने को ना. ओके. यहां तक के रूल ध्यान में आ गए. अब चौथा रूल, अगर ये साइंटिफिक वर्ड को टाइपिंग में करना है, टाइप करना है, कंप्यूटर लैंग्वेज में टाइपिंग के फॉर्म में लिखना है,
बेटा अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप किया तो ये वर्ड को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, उसे कौन से फॉन्ट में कन्वर्ट करना है, इटैलिक फॉन्ट। आपको मालूम होगा ना कंप्यूटर में एक तिरछा हैंडराइटिंग आता है ना, तिरछा हैंडराइटिंग यानी कौन सा फॉन्ट हो गया, इटैलिक फॉन्ट। कब लिखेंगे इटैलिक फॉन्ट, जब उसे टाइपिंग करेंगे, जैसे मैंगी फेरेंडी का टाइपिंग कर लिया, उसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली कैसा करना है, इटैलिक फॉन्ट। सो रूल इज इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक इटैलिक फॉन्ट में लिखना है। कब लिखना है, इफ इट इज टाइप और कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद अब ये मैंगीफेरा इंडिका किसने ढूंढ के निकाला है, ये ढूंढ के निकाला है कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। किसने ढूंढ के निकाला है, जो भी है इसका इन्वेंशन किसने किया, कैरोलस लिनियस। तो उसे पूरा राइट है कि उसको क्या नेम दे। ये जो नाम दिया है मैंगीफेरा इंडिका, ये किसने दिया है, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दिया है जिसने इसको ढूंढ के निकाला है, और वो साइंटिस्ट का नाम इसके आखिरी में लिखा जाता है। तो लीनियस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, LINN। सो दैट इज अ कंप्लीट एंड करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम। गॉट इट। बहुत इजी है बच्चा, बायोलॉजी ना बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि क्या है, बायोलॉजी एक स्टोरी टाइप है। अगर आप ना वो 2 लाइन पढ़ोगे और उसको आंखें बंद करके ऐसा ऐसा मेमोराइज करोगे, उससे बायोलॉजी नहीं बोलते, उसे स्टडी नहीं बोलते। आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हो उसको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है कि ये ऐसा है और इसको ऐसा ही पढ़ना है। ओके इसलिए बायोलॉजी बहुत कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। टोटल आपको बहुत सारे 19 यूनिट्स है 11 के, आपको 13 यूनिट है 12 के, ह्यूज सिलेबस है। बट वो स्टेप बाय स्टेप अब ये पूरा कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जो हार्ड टॉपिक है उसके बाद में थोड़ा सा इजी टॉपिक ऐड करूंगी, फिर और हार्ड टॉपिक ऐड करूंगी, आप थोड़ा बोर नहीं होने को ना, इसीलिए। ठीक है, समझ गया क्या क्या रूल है साइंटिफिक नेम लिखने के। फिर से एक बार अपन बोलते हैं, चलो। ए कौन सा नेम है, जीनस नेम। ये सेकेंड वर्ड कौन सा है, स्पीसीज एपिथेट। फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर क्या रहने को ना, कैपिटल। सेकेंड जो स्पीसीज एपिथेट है उसका पहला अल्फाबेट क्या रहने को ना, स्मॉल। एंड लास्ट वन यहाँ अंडरलाइन लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट है, उसका नाम सबसे आखिरी में लिखा है। ओके अगर ए टाइपिंग में करना है, टाइप करना है, तो उसे कौन से फॉन्ट में लिखना है, दैट इज इटैलिक फॉन्ट। दीज आर ऑल द रूल्स। ओके अब मैं एक वर्ड आपके सामने लिखती हूं। आपको मालूम है, स्नेक मालूम है, सांप में सबसे डेंजरस सांप कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंजरस, जो न्यूरोटॉक्सिक है, बता सकते हैं कौन है? कौन है वो? किंग। आगे बताइए क्या है, किंग कोबरा। कौन सा है ये, किंग कोबरा। इट इज टू मच पॉइजनस स्नेक। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नाजा नाजा। बच्चों बताओ मैंने साइंटिफिक नेम सही लिखा या गलत लिखा? आप बोलोगे मैडम आपने जीनस नेम भी वही लिखा है और स्पीसीज नेम भी वही लिखा है, स्पीसीज एपिथेट भी सेम लिखा है, आपने तो गलत कर दिया। नहीं, मैंने सही करा। सिर्फ गलत क्या किया मैंने, नाम के नीचे क्या नहीं लिखा है, करा है, अंडरलाइन नहीं किया है। ऐसे कैसे, जीनस नेम भी सेम है, स्पीसीज एपिथेट भी सेम है, ऐसा भी साइंटिफिक वर्ड रहता? यस। कोबरा का मीन्स किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। इसे लिखते टाइम इसका दोनों भी नेम सेम है। मैं सेकेंड एग्जांपल आपके सामने रखती, रोहू फिश। कौन सी फिश है, रोहू फिश। ये रोहू फिश का साइंटिफिक नेम देखिए क्या है, कैटला कैटला। क्या नाम है इसका, कैटला कैटला। क्या गलती क्या की, चलो ऐसे ही लिखा मैंने सेम। अब राइटिंग में गलती क्या की, राइटिंग तो सब बराबर है, क्या नहीं किया है, अंडरलाइन। अब हो गया सही।
अब ऐसे जो नाम है कैटला, कैटला, नाजा, नाजा, इसे क्या बोलेंगे? ए भी साइंटिफिक नेम है, पर ए साइंटिफिक नेम को क्या बोलना है? क्या बोलना है? टॉटोनिम्स। क्या बोलना है इसे? टॉटोनिम्स। व्हाट इज टॉटोनिम्स? इफ जीनस नेम एंड स्पीसीज एपिथेट बोथ आर सेम। क्या बोला है? इफ जीनस नेम एंड स्पीसीज एपिथेट बोथ आर सेम, सच नेम इज कॉल्ड एज टॉटोनिम। इसे क्या बोलेंगे? टॉटोनिम। समझ गया? तो आज क्या देखा है? पूरा साइंटिफिक नेम कैसा लिखना है, उसको लिखने का पैटर्न क्या है, देन आफ्टर टॉटोनिम्स क्या है। टॉटोनिम्स में 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। कौन से हैं? एक किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम दिया है, क्या है? नाजा, नाजा। और दूसरा दिया है रोहू फिश, कैटला, कैटला। अब बच्चों एक मैं आपको प्रैक्टिस देती हूँ, एक नाम मैं लिखती हूँ जो मैंने पढ़ा है, आपने उसमें ऑब्जर्व करना कि मैंने क्या गलती करी। बताइए मैंने इसमें क्या गलती करी है? ये राइट है ना जो लिखा है वो? मैंगीफेरा इंडिका दिखने में तो राइट है। क्या गलती करी? यस, यहाँ मैंने क्या लिखने को होना था? कैपिटल लेटर होना था। यहाँ क्या होना था? स्मॉल लेटर होना था, है ना? बाकी तो बराबर है। और आखिरी में क्या लिखना है? साइंटिस्ट का नाम लिखने को होना था। ओके, अब मैं आपको 2-3 तरह से ये सब वर्ड्स को लिख के बताती, आपने मुझे करेक्ट बताना। बताइए, मैंने आपको ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट साइंटिफिक नेम कौन सा है? देखो आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, आपको ऑब्जर्व करना है। चलो, अब कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है उसका एनालिसिस करते हैं। पहला वर्ड है मैंगीफेरा इंडिका, ये राइट लिखा है बिल्कुल। पहला के लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, साइंटिस्ट का नाम भी है। क्या रॉन्ग हो गया? जो रॉन्ग हो गया ना उसके नीचे अपन ऐसा बताते, ये रॉन्ग हो गया। क्या नहीं किया था? अंडरलाइन, इसलिए रॉन्ग हो गया था। सेकेंड क्या हुआ? ये तो सही है, ये भी सही करा था। चलो यहाँ डॉट देती मैं, यहाँ डॉट दे दिया। क्या रॉन्ग हो गया? यम क्या होना था? कैपिटल लेटर होना था। ओके, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तीसरा देखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, एग्जैक्ट राइट है, ये राइट ऑप्शन है। ये क्यों रॉन्ग हो गया? मैंगीफेरा तो एकदम सही लिखा है। इंडिका का ये जो आई है ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट इज सी ऑप्शन। ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे साइंटिफिक नेम को करेक्टली लिखना। समझ गया? क्या मिस्टेक हो जाती है? तो आज पूरा अपन ने क्या लिखा? साइंटिफिक नेम पे फोकस किया है।
कि उसे कैसा कैसा करते हैं। उसके पहले अपन ने कल क्या पढ़ाया था वो भी मैंने बताया है। इजी है बच्चों, साइंटिफिक नेम लिखने का रूल एकदम इजी है। कल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे ये चैप्टर का। ओके तो आपको करना क्या है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है और रेफरेंस बुक में से मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में ये टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये इट इज डेली वर्कआउट फॉर यू। एंड उसके बाद में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी कल, उसके लिए भी क्या क्या यूनिट में आया है थोड़ा सा पढ़ के आना, मीन्स आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझेगा। ठीक है ना, बहुत इजी है बायोलॉजी। थोड़ा थोड़ा पार्ट में अपन धीरे धीरे जाएंगे। आवर टारगेट इज 2027 नीट एग्जामिनेशन। वो एग्जाम देनी है, उसका पेपर भले आप अगर न्यू होंगे, मीन्स 11th में न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट होंगे या तो कोई 12th के स्टूडेंट होंगे, तो 12th वालों के लिए तो 2027 का एग्जामिनेशन है। बट जो बच्चे अभी न्यू हैं 11th में हैं उनको 2028 की एग्ज़ाम देनी है। तो वो एग्ज़ाम 2028 की देने के पहले ही आपको जो 2027 का पेपर है उसको घर पे लाके घर पे ही सॉल्व करके देखना है। भले आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे जो 11th में अभी एडमिशन ली है, आपको वो पेपर को घर पे प्रैक्टिस करनी है। मीन्स जब आप आपका पेपर दोगे यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। ओके सो आज जो मैंने पढ़ाया उसे आप रिपीटेडली देखो, आपको ध्यान में आएगा। रीड करो, एनसीईआरटी के थ्रू जाओ और क्वेश्चन पेपर अटेंड करो। ओके सो अपन कल मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बाय बाय।